शिखर वासिनी त्रिशूल धारिणी वृषभ वाहिनी शिव अर्धांगिनी सर्वप्रथम पूजा प्रतिष्ठायिनी शैलपुत्री यशस्विनम नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 9 देवियों की 9 कथा सुनेंगे। नवरात्रियों में सुनने वाली कथा जिसे सुनकर हमारी जीवन सफल हो जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुनी जाती है, पूजा आराधना की जाती है। तो आज हम उन्हीं का ध्यान करते हुए कथा सुनेंगे। मंत्र है माँ शैलपुत्री की बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। कहा जाता है माँ शैलपुत्री की आराधना करने से व्यक्ति को उपलब्धि प्राप्त होती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। श्री शैलपुत्री को कोटि कोटि नमन। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। भगवती का वाहन वृषभ, दाहिनी हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार वह अपने पिता के यज्ञ में गई तो वहां अपने पति भगवान शंकर के अपमान को सह न सकी। उन्होंने वहीं अपने शरीर को योगिनी में भस्म कर दिया। अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री नाम से व्याख्यात हुई। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। माँ के इस स्वरूप का प्रथम दिन में पूजा किया जाता है। अब वाहन स्थापन और विसर्जन ये तीनों ही प्रथम दिन में ही होते हैं। किसी एकांत स्थान पर मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूं बोए जाते हैं। उस पर कलश स्थापित किया जाता है। कलश पे नारियल या फिर मूर्ति की स्थापना होती है। मूर्ति किसी भी धातु या मिट्टी की हो सकती है। कलश में कलावा बांधा जाता है, साथ ही स्वस्तिक बनाई जाती हैं। शैलपुत्री की पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं और कहा जाता है जो व्यक्ति माँ शैलपुत्री की पूजन आराधना करता है उन्हें उपलब्धि प्राप्त होती है। बोलो जय माता दी, बोलो माँ जय शैलपुत्री की जय हो। तपो आचरण कमंडलु धारण सराहना देवता ऋषि सिद्धगण दुर्गा दित्य रूप ब्रह्मचारिण ब्रह्मचारिण्ये नुत्तमा नमो नमः। माँ दित्य रूप ब्रह्मचारिणी को कोटि कोटि नमन मेरा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आज हम उनकी कथा सुनेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की बीज मंत्र होती है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। कहा जाता है ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना उपासना करने से माँ सर्वसिद्धि का वरदान देती है। बोलो माँ शेरा वाली की जय, बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। चलिए कथा शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या और ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कार तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रही। उपास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहे। इसके बाद में केवल जमीन पर टूटकर गिरे बिलपत्र को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। कई हजारों वर्ष तक वह निर्जरा और निराहार रहकर व्रत करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा।
इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अनंत दुखी हो गई। उन्होंने उस कठिन तपस्या विरत करने के लिए उन्हें आवाज़ दी, उमा। अरे नहीं! तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। देवी, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृता बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भावन पूर्ण हो। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम्हें तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम व वृद्धि होती है। सर्व सिद्धि और विजय प्राप्त होते हैं। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले लोग उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिन संघर्षों में भी उनका मन विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वसिद्धि और विजय प्राप्ति होती है। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। बोलो माँ शेरा वाली की जय। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ की स्तुति। अर्ध चंद्र घंटा रूप स्वामिनी, कुंदन रूप स्वर्ण रंग धारिणी, दशम हस्त शस्त्र सुशोभिणी, तृतीय रूप चंद्र घंटिते नमो नमः। माँ चंद्र घंटा को सत सत प्रणाम। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। साथ ही उनकी बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। कहा जाता है भगवती चंद्रघंटा की साधना करने से व्यक्ति को शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। बोलो माँ शेरा वाली की जय। बोलो माँ भगवती की जय। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। जानते हैं माँ चंद्रघंटा की प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। उसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप व शक्ति को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रों के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। अधिक महत्व बताया गया है तीसरे दिन इनकी पूजा की। माँ की 10 भुजाएं, 10 हाथों में खड्ग, बाण और गले में सफ़ेद फूलों की माला है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा मात्र से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनके आशीर्वाद स्वरूप व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा मंगलदायिनी और अपने भक्तों के आरोग्य, यश, वैभव तथा ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। बोलो माँ भगवती की जय। बोलो माँ शेरा वाली की जय। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की व्रत पूजा आराधना की जाती है। इनकी साधना मात्र से ही भक्त को यश की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। माँ भक्तों को वर देती है रिद्धि सिद्धि का। और माँ के मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। बोलो माँ भगवती की जय। बोलो माँ महाशेरा वाली की जय। बोलो माँ कूष्मांडा की जय। चलिए माँ की स्तुति जानते हैं।
अष्टभुजाधारे अंगबल दल कमंडलु धनुष बाण कमल एक छत्र सुरलोक वासिनी कुष्मांडा शुभदास्तु नमो नमः। नमो नमः माँ कुष्मांडा को मेरा सत सत नमन सत सत प्रणाम। माँ दुर्गे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी से अंड अर्थात ब्रह्मांड की उत्पन्न करने के लिए कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बाली इन्हें प्रिय है, इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ईशान हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा है और आदि शक्ति भी। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। साधक इस दिन अनहात चक्र के अवस्था में होते हैं, अतः इस दिन पवित्र मन से माँ के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा से भक्त के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कुमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि और निसिद्धि को देने वाली जप माला है। कुष्मांडा देवी अलग सेवा और अलग भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणगत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमत से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलो माँ कुष्मांडा की जय हो। बोलो माँ शेरावाली की जय हो। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। कहा जाता है माँ स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति को विद्या और ज्ञान की वरदान प्राप्त होती है। चलिए माँ की स्तुति जानते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय माता कमल आसन पर विराजा, ऊपरी भुजा में वर मुद्रा धाता, स्कंद माता यशस्विनी नमो नमः। माँ स्कंद माता को मेरा सत सत प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। इन्हें स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार, शौर्य, शक्तिधार बताकर इनका वर्णन किया जाता था। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। स्कंद माते स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपरी और की तरफ उठी हुई है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्णन पूर्ण शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजत रहती है। इसी से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। बोलो माँ स्कंद माता की जय। बोलो माँ शेरावाली की जय। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। माँ कात्यायनी की भक्ति से भक्त मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले माँ भगवती की जय हो, माँ कात्यायनी की जय हो। चलिए अब सुनते हैं स्तुति। ब्रजमंडल की अधिष्ठ दात्री कात्य गोत्र विश्व प्रसिद्ध, षष्ठ दिवस्य में पूजनीय कात्यायनी शुभो नमो नमः। चलिए तो माँ की कथा सुनते हैं। माँ दुर्गा के 6ठे रूप का नाम कात्यायनी है। इनके नाम से जुड़ी कथा है कि एक समय कात नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से
विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती परंपरा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म ले। माता ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात तत्पश्चात जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। महर्षि कात्यायन ने इनकी पूजा की। इसी कारण यह देवी कात्यायनी कहलाई। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेने के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। पूजा ग्रहण कर दशमी को इस देवी ने महिषासुर का वध किया। इनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका दाहिना ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे का हाथ वर मुद्रा में है। बाएं ऊपर वाले हाथ में तलवार और निचले हाथ में कमल का फूल है और इनका वाहन सिंह है। आज के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र के स्थिति में होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र के स्थित साधक कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। पूर्ण आत्मादान करने से साधक को सहज रूप से माँ के दर्शन हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो माँ शेरावाली की जय, बोलो माँ कात्यायनी की जय। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है। माँ की स्तुति सुनते हैं। अंधकार में स्थिति विनाशिनी, फैले केस अभय मुद्रा में दाहिनी, श्वास में अग्नि त्रिनेत्र धारिणी, कालरात्रि भयंकरी नमो नमः। नमो नमः। माँ कालरात्रि को मेरा सत सत प्रणाम। जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए, गले में विद्युत की भांति चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल, जिनमें से बिजली की तरह चमकीली किरणें निकलती रहती है। इनकी नासिका से श्वास, निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गदा है। दाहिने ऊपर का हाथ वर मुद्रा में सबको वरदान देती है। दाहिने नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोटे का खंड और निचले हाथ में खड्ग है। माँ का यह स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, किंतु सदैव सुख फलदायी देता है। अतः भक्तों को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में अवस्थित होता है। साधक के लिए सभी सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पूर्ण का वह अधिकारी होता है। उनकी समस्त विघ्न, बाधाओं और पापों को नाश कर देती है माता, और उसे अक्षय पूर्ण लोक की प्राप्ति होती है। भगवती कालरात्रि का ध्यान, कवच, स्तोत्र का जाप करने से ही भानु चक्र जागृत हो जाता है। इनकी कृपा से अग्नि भय, आकाश भय, भूत पिशाच स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। कालरात्रि माता भक्तों को अभय प्रदान करती है। मान्यताओं के अनुसार रक्तबीज नामक असुरों का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने इन्हें अपने तेज से उत्पन्न किया था। इन्हें शुभ भयंकरी भी कहा जाता है। बोलो माँ कालरात्रि की जय, बोलो माँ शेरावाली की जय, बोलो माँ भगवती की जय। माँ कालरात्रि को मेरा कोटि कोटि नमन। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। महागौरी अपने भक्तों को अक्षय, आनंद और तेज का वरदान प्रदान करती है। माँ की स्तुति। गौरवर्ण श्वेतांबर धरा, 4 भुजा वाहन वृषभा, डमरुधारी शिव अर्धांगिनी, महागौरी शुभो नमो नमः। चलिए माता रानी की कथा प्रारंभ करते हैं। महागौरी को कोटि कोटि नमन करते हुए
नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजन की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अपना पति रूप में पाने के लिए देवी माँ ने कठोर तप किया था, जिस कारण माता का पूरा शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने देवी की कठिन तपस्याओं से प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया था और शिवजी के दर्शन से इनका रंग गोरा हो गया था, जिस कारण इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी का रूप बेहद करुणामयी, शांत और दयालु दिखाई देता है। जो भी भक्त की माँ का इस रूप की आराधना सच्चे भाव से करता है, माँ उन्हें अक्षय, आनंद और तेज का वरदान प्रदान करती है। बोलो मैया शेरावाली की जय। बोलो माँ महागौरी की जय। माँ महागौरी को मेरा सत सत नमन। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सर्व सिद्धि का वरदान प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री की स्तुति। शिव अर्धनारेश्वर अष्ट सिद्धिदात्री लौकिक प्रलौकिक कामिनी नवम दिवस पूजनीय महामिनी सदा भूयात सिद्धिदा नमो नमः। अब हम सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा। उससे पहले बोले माँ शेरावाली की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। चलिए कथा शुरू करते हैं। नवम दुर्गा श्री सिद्धिदात्री। दुर्गा की नवम शक्ति का नाम सिद्धि है। ये सिद्धिदात्री हैं। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता इन्हीं को माना गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरता और विश्वता, ये 8 सिद्धियां होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं के अनुसार भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह संसार में अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसनी होती हैं। इनका दाहिने नीचे वाली भुजा में चक्र, ऊपरी वाली भुजा में गदा और बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपरी वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवती सिद्धिदात्री का ध्यान स्तोत्र व कवच पाठ करने से निर्वाण चक्र जागृत हो जाते हैं। बोले माँ शेरावाली की जय। बोले माँ सिद्धिदात्री की जय। हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री स्वरूपने संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पे श्री अम्बे जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मुगमद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नास ग्रह मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, घूम्र विलोचन नयना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी
ब्राह्मणि रुद्राणि तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी के 9 रूपों को मेरा कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे अपना थोड़ा सा प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपकी और आपकी फैमिली के लिए। जय माता दी।